हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्मार्ट स्टडी पर। आपके फ्रेंड ग्रुप में या रिलेटिव्स में जो कोई भी डेयरी साइंस की तैयारी कर रहा है, ये क्लास उसको भी शेयर कर दिया करिए ताकि वो भी पढ़ सके और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ विटामिन ए कंटेंट ऑफ घी फ्रॉम काऊ मिल्क। मतलब काऊ मिल्क का जो घी होता है उसमें विटामिन ए कंटेंट कितना होता है, मतलब विटामिन ए की मात्रा कितनी होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 19 IU पर ग्राम। मतलब 1 ग्राम में 19 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए होता है। कितने में? 1 ग्राम में। और किस में? जिस काऊ मिल्क, मतलब जो गाय के मिल्क से घी बनाया जाता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन कंटेंट इन काऊ मिल्क बटर ऑयल इज जनरली। काऊ मिल्क से जो बटर ऑयल बनाते हैं उसमें प्रोटीन कंटेंट कितना होता है, प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 3.2 mg पर ग्राम। 1 ग्राम में 3.2 मिलीग्राम जो है प्रोटीन की मात्रा होती है बटर ऑयल में, जो गाय के दूध से बनाया जाता है। और बटर ऑयल का कंपोजिशन क्या है? बटर ऑयल में फैटी होता है, मतलब वाटर कंटेंट बिल्कुल ना के बराबर होता है। और फैट कितना होता है? 99.8 to 99.9 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज ससेप्टेबल टू ऑक्सीडेटिव चेंज। मतलब इनमें से कौन सा एंजाइम है जो ऑक्सीडेटिव चेंज के लिए ससेप्टेबल होता है, या बोल सकते हैं कि अनुकूल होता है, उसमें जल्दी से ऑक्सीडेटिव चेंज होंगे। तो वो होता है लाइपोक्सिजिनेज एंजाइम। एंड लाइपोक्सिजिनेज एंजाइम नेचुरली फाउंड इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्रोटिस्टास। एंड लाइपोक्सिजिनेज एंजाइम आ आयरन कोटिंग एंजाइम, इट इज़ अ आयरन कोटिंग एंजाइम। और प्रोटीएज क्या है? प्रोटीएज एंजाइम जो है ये ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड्स और स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स। एंड ये जो जाइमेज एंजाइम है, जाइमेज फंक्शन है जो जाइमेज का, एंड या कह सकते हैं कि वर्क एज अ कैटालाइज ऑफ शुगर इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड नेचुरली अकर इन ईस्ट। जाइमेज जो वो है ये नेचुरली ईस्ट में पाया जाता है। एंड जाइमेज इज आल्सो ब्रांड नेम ऑफ पैनक्रीलाइपेज। पैनक्रीलाइपेज का ब्रांड नेम जो है वो भी जाइमेज ही होता है। एंड लाइपेज इज फैट स्प्लिटिंग एंजाइम, ब्रेक डाउन ऑफ फैट, वो है लाइपेज का फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल फॉर एनहाइड्रस मिल्क फैट। एनहाइड्रस मिल्क फैट का एग्जाम्पल इनमें से क्या है? तो पहले देख लेते हैं एनहाइड्रस क्या होता है। एनहाइड्रस का मतलब होता है, एनहाइड्रस मीन्स नो वाटर कंटेनिंग, मतलब उसमें वाटर कंटेंट नहीं होगा, वो होता है एनहाइड्रस। तो इनमें से क्रीम में तो वाटर कंटेंट होता है, मॉइस्चर होता है, बटर में भी होता है, फैट स्प्रेड में भी होता है। तो बचा क्या? बटर ऑयल। तो बटर ऑयल इज़ अ एग्जाम्पल फॉर एनहाइड्रस मिल्क फैट, बिकॉज बटर ऑयल में वाटर नहीं होता है, फैटी होता है। ये बोल सकते हैं कि प्योर फैट होता है 99.9 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्चर्ड क्रीम विल हैव एन एसिडिटी ऑफ % लैक्टिक एसिड। कल्चर्ड क्रीम में जो है वो एसिडिटी कितनी होगी, या बोल सकते हैं कि % ऑफ लैक्टिक एसिड कितना होगा। तो कल्चर्ड क्रीम में % ऑफ लैक्टिक एसिड होगा 0.6%। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 0.6% लैक्टिक एसिड होगा कल्चर्ड क्रीम में। कल्चर्ड क्रीम होती कैसे है, बनती कैसे है? तो कल्चर्ड क्रीम इज़ मेड थ्रू द फर्मेंटेशन प्रोसेस। जैसे दूध से जो दही बनाते हैं ना, वो फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा ही बनता है। तो जो कल्चर्ड क्रीम होती है वो भी फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा बनती है। एंड इन दिस प्रोसेस बैक्टीरिया कन्वर्टिंग शुगर इनटू लैक्टिक एसिड। इसमें बैक्टीरिया जो है वो वर्क करते हैं और शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर बनती है कल्चर्ड क्रीम। और उसमें एसिडिटी कितनी होगी, या % ऑफ लैक्टिक एसिड कितना होगा? 0.6%।
एंड फर्मेंटेशन में जो कन्वर्ट करते हैं लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में या शुगर को लैक्टिक एसिड में, तो वो बैक्टीरिया कौन से होते हैं? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस एंड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंट ऑफ इनोकुलम ऑफ कल्चर टू बी एडेड फॉर राइपेनिंग ऑफ कल्चर क्रीम इज। मतलब इनोकुलम समझ लेते हैं पहले क्या होता है। इनोकुलम होता है एज अ स्टार्टर बोलते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जब दूध से दही बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा दही की मात्रा डाली जाती है, उसके बाद ही फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है ना, तो वो जो दही डालते हैं थोड़ा सा, वो होता है इनोकुलम कल्चर या फिर स्टार्टर भी बोल सकते हैं। तो जो इनोकुलम का परसेंट होता है टू बी एडेड फॉर राइपेनिंग ऑफ कल्चर क्रीम, मतलब राइपेनिंग या फर्मेंटेशन एक ही बात है। तो फर्मेंटेशन करने के लिए, कल्चर क्रीम का फर्मेंटेशन करने के लिए जो इनोकुलम परसेंटेज ऐड करते हैं वो कितना होता है? तो 1 से 2%। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेरी हाई फैट क्रीम इज नॉन एज। वेरी हाई फैट क्रीम मतलब ऐसी क्रीम जिसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, उसको क्या कहते हैं? तो व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम देख लेते हैं। व्हिपिंग क्रीम में क्या होता है? व्हिपिंग या हैवी क्रीम में फैट जो है 35 to 40% होता है। एंड कॉफ़ी क्रीम, टेबल क्रीम एंड लाइट क्रीम तीनों में ही 20 से 25% फैट होता है। एंड लास्ट जो प्लास्टिक क्रीम होती है, सबसे ज़्यादा फैट जो है ये प्लास्टिक क्रीम में होता है। कितना होता है? समथिंग 85% तक, 65 to 85% फैट होता है प्लास्टिक क्रीम में। तो वेरी हाई फैट क्रीम इज़ नॉन एज प्लास्टिक क्रीम, मतलब जिसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं प्लास्टिक क्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर लोकल कंजप्शन पास्चराइज्ड क्रीम इज पैक्ड इन। मतलब लोकल कंजप्शन के लिए पास्चराइज्ड क्रीम जो होती है उसको किस में पैक करते हैं? लोकल कंजप्शन के लिए पास्चराइज्ड क्रीम को किस में पैक करते हैं? कार्टून्स एंड बॉटल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्चराइज्ड क्रीम स्टोर्ड एट द फॉलोइंग टेम्परेचर रिजल्ट इन रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइक्रोट्रॉप्स लाइक स्यूडोमोनाड एंड अदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसका मतलब है कि जो पास्चराइज्ड क्रीम को इनमें से किस टेम्परेचर पे स्टोर करने पर जल्दी से साइक्रोट्रॉफ बैक्टीरिया जो हैं, जैसे स्यूडोमोनास और कई अदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, वो जल्दी से ग्रो करते हैं। किस टेम्परेचर पे पास्चराइज्ड क्रीम को स्टोर करने पे साइक्रोट्रॉफ बैक्टीरिया जो है जल्दी ग्रो करते हैं? तो वो करते हैं लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बिकॉज साइक्रोट्रॉफ बैक्टीरिया जो हैं इनका ग्रोइंग टेम्परेचर जो सुटेबल होता है वो 5 to 7 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये किस पे ग्रो करेंगे? लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस पे साइक्रोट्रॉफ बैक्टीरिया जो हैं वो ग्रो करेंगे। एंड टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया 3 तरह के होते हैं ना, साइक्रोट्रॉफ एंड मीजोट्रॉफ एंड थर्मोफिलिक। तो साइक्रोट्रॉफ या साइक्रोफिलिक जो होते हैं वो होते हैं लेस देन 10 डिग्री, 5 to 7 डिग्री सेल्सियस इनके लिए सुटेबल टेम्परेचर होता है। एंड जो मीजोफिलिक होते हैं उनके लिए होता है 20 to 40 डिग्री सेल्सियस। 20 से 40 के बीच में जो मीजोफिलिक होते हैं वो ग्रो करते हैं अच्छे से। और जो थर्मोफिलिक होते हैं उनके लिए होता है एवं 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ग्रो करते हैं, वो होते हैं थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। मतलब उनके ग्रोइंग के लिए सुटेबल टेम्परेचर जो होता है वो होता है एवं 50 डिग्री सेल्सियस। एंड साइक्रोट्रॉफ के लिए क्या है? 5 to 7 डिग्री सेल्सियस, लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस से ग्रो करते हैं। एंड साइक्रोट्रॉफ बैक्टीरिया में कौन कौन से आते हैं? तो निगेटिव में एरोमोनास आ जाता है, सेरेटिया आ जाता है, एसिनोबैक्टर, एल्कलीजेनिस, एक्रोमोबैक्टर, एंटीरोबैक्टर एंड फ्लैवोबैक्टीरियम। ये सब साइक्रोट्रॉफ हैं और किस टाइप के? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। एंड ग्राम पॉजिटिव की बात करेंगे तो क्लोस्ट्रीडियम, कैरिनोबैक्टीरियम एंड बैसिलस, ये ग्राम पॉजिटिव साइक्रोट्रॉफ बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोलाई फॉर्म इन रेफ्रिजरेटेड क्रीम मल्टीप्लाई स्लोली एट। कोलाई फॉर्म
कोलाइफॉर्म जो है वो रेफ्रिजरेटेड क्रीम, मतलब जो रेफ्रिजरेटेड क्रीम स्टोर की गई है उसमें स्लोली ग्रो करते हैं, स्लोली मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब स्लोली उनकी नंबर जो है वो जल्दी से इंक्रीज़ नहीं होते हैं, स्लोली होते हैं। तो वो किस टेम्परेचर पे? 5 डिग्री सेल्सियस पे। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। थोड़ा सा कोलाइफॉर्म के बारे में जान लेते हैं। कोलाइफॉर्म बैक्टीरिया इज रोड शेप्ड बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, नॉन स्पोर फॉर्मिंग, एंड इट कैन फर्मेंट लैक्टोज विद द प्रोडक्शन ऑफ गैस व्हेन इनक्यूबेटेड एट 35 to 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो कोलाई फॉर्म बैक्टीरिया होते हैं ये रोड शेप्ड होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं एंड नॉन स्पोर फॉर्मिंग, मतलब ये स्पोर नहीं बनाते। एंड इट कैन फर्मेंट लैक्टोज, मतलब ये लैक्टोज का फर्मेंटेशन करते हैं विद द प्रोडक्शन ऑफ गैस, मतलब गैस का प्रोडक्शन करते हैं जब इनको सुटेबल टेम्परेचर मिलेगा, मतलब 35 to 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो ये लैक्टोज का फर्मेंटेशन भी करते हैं। एंड कोलाइफॉर्म बैक्टीरिया कंटेनिंग एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड कोलाइफॉर्म कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर ऑफ सैनिटरी क्वालिटी इन फूड एंड वाटर। फूड एंड वाटर में सैनिटरी क्वालिटी देखनी है तो कोलाइफॉर्म काउंट जो है वो मोस्टली यूज़ करते हैं देखने के लिए, देखेंगे कि उसकी नंबरिंग कितनी है। अगर वो बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनकी सैनिटरी कंडीशन अच्छी नहीं है, और अगर एक स्टैंडर्ड लेवल तक हैं उससे नीचे हैं तो सैनिटरी कंडीशन जो है वो अच्छी है। तो कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर ऑफ सैनिटरी क्वालिटी इन फूड एंड वाटर। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है, कन्फ्यूज़न रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट क्लास में आपको आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं और आपको उस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूं। और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, बाय बाय, टेक केयर।